टाइटल: खूनी कौवे की कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। वह गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उस गांव में एक अजीब डरावनी कहानी भी थी। लोग कहते थे कि गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ पर एक खूनी कौवा रहता है। उस कौवे के बारे में यह प्रसिद्ध था कि उसने कई लोगों की जान ली है। जब भी कोई रात के समय उस पेड़ के पास से गुजरता तो वह कौवा अचानक हमला कर देता। गांव वाले डर के कारण उस रास्ते पर जाने से बचते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह कहानी सालों पहले शुरू हुई थी। एक किसान, जिसका नाम रघु था, उस पीपल के पास अपने खेतों में काम करता था। एक दिन उसने पेड़ के नीचे एक घायल कौवा देखा। कौवा तड़प रहा था। रघु ने दया दिखाते हुए उसे अपने घर ले जाकर उसकी देखभाल की। धीरे धीरे कौवा ठीक हो गया और वह रघु का साथी बन गया। लेकिन एक दिन रघु की लालच जागी। उसने सोचा कि अगर वह कौवे को बेच दे तो उसे अच्छी कीमत मिल सकती है। उसने कौवे को पकड़कर शहर के एक व्यापारी को बेच दिया। व्यापारी ने कौवे को पिंजरे में बंद कर दिया। कौवा कैद नहीं रह सकता था। कुछ ही दिनों में वह मर गया। कहते हैं कि उस कौवे की आत्मा ने रघु से बदला लेने की ठानी। उसी रात रघु अपने खेतों में गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। अगली सुबह उसका शव पीपल के पेड़ के नीचे मिला। उसके शरीर पर अजीब घाव थे, जैसे किसी पक्षी ने नुकीली चोंच से हमला किया हो। इसके बाद गांव में एक के बाद एक कई घटनाएं होने लगीं। हर उस व्यक्ति को जिसने उस कौवे के पेड़ के पास जाने की कोशिश की, कुछ न कुछ अनहोनी का सामना करना पड़ा। लोगों का मानना था कि वह कौवे की आत्मा थी, जो अब खूनी बन चुकी थी। गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन साहसी और जिज्ञासु था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात वह अपनी मशाल लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंचा, उसने देखा कि एक बड़ा काला कौवा पेड़ की डाली पर बैठा हुआ है। कौवा अचानक उस पर झपटा, लेकिन अर्जुन ने डरने के बजाय उसे शांत करने की कोशिश की। अर्जुन ने कौवे से कहा, अगर तुम वाकई आत्मा हो तो मुझे बताओ कि तुम्हारी मुक्ति कैसे हो सकती है। कौवा अचानक शांत हो गया और मानो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने महसूस किया कि यह आत्मा बदले की आग में फंसी हुई है। अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा कि उस पेड़ के पास एक पूजा की जानी चाहिए। गांव वालों ने मिलकर कौवे की आत्मा की शांति के लिए हवन किया। उस दिन के बाद से उस पेड़ के पास कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव फिर से शांत हो गया। अर्जुन की हिम्मत और समझदारी ने गांव को एक बड़ी समस्या से बचा लिया। लोग कहते हैं कि कभी-कभी रात के समय उस पेड़ पर एक काला कौवा आता है, लेकिन अब वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। शायद वह अपनी मुक्ति के लिए अर्जुन का धन्यवाद करने आता है। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति और प्राणियों के साथ किए गए अन्याय का परिणाम अक्सर भयानक हो सकता है। हर जीव की भावनाओं का आदर करना चाहिए।